वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सेनेट इंतखाबात के बाद वाली जो सियासी सूरत हाल है और हुकूमत की तरफ से जो एक अहम नया मुतालबा सामने आया है। वफाकी वुज़रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके दौरान उन्होंने 3 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात, जिनमें इस्लामाबाद की नशिस्त के ऊपर हुकूमत को शिकस्त का सामना रहा, बावजूद इस बात के कि उनके पास नंबर्स मौजूद थे नेशनल असेंबली में, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया। साथ ही में उन्होंने ये भी मुतालबा कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, ताकि पार्लियामेंट जो है वो नए अराकीन की तैनाती के हवाले से आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार कर ले। सहाफ़ियों ने जो सवाल पूछे तो उसके ऊपर वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद साहब ने यह वजाहत की कि हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए जो रेफरेंस था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने का उनका कोई इरादा नहीं है। हुकूमत का सिर्फ ये एक मुतालबा है, और हुकूमत का ये जो मुतालबा है कि एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब डस्का के अंदर हल्का NA 75 और कराची के अंदर NA 249 के ऊपर अगले माह जो है वो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। मरियम नवाज़ ने भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की भी एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर मरियम नवाज़ साहिबा ने ये जो मुतालबा था हुकूमत का, इसको रद्द कर दिया है और इलेक्शन कमीशन की हिमायत का ऐलान किया है। इसके साथ साथ 12 मार्च को होने वाले चेयरमैन सेनेट के जो इंतखाब है उसके अंदर जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, उस मामले के ऊपर भी PDM ने हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि डाले गए तमाम 7 वोट जो है वो कानूनी तौर के ऊपर दुरुस्त हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने गलत ये फ़ैसला किया कि इन वोट्स को मुस्तरद करार दिया, और इन्हीं वोट्स की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन नहीं जीत सके। दूसरी तरफ नैब भी एकदम फिर सरगर्म हो गई है। उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा की जो रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस के अंदर दी गई ज़मानत थी उसको मनसूख करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर कर दी है। अदालत ने मरियम नवाज़ को 7 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इन तमाम मामलात के ऊपर अपोजिशन क्या सोच रही है, हुकूमत की तरफ से जो इंतखाबी मामलात हैं उनके ऊपर तावन की जो पेशकश के ऊपर अपोजिशन का क्या रद्द अमल आ सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब। ये रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और अभी हाल ही में जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर ये नशिस्त जीत के सेनेट में आए हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच आरफा जी, बहुत शुक्रिया जी सर। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको सेनेट के इलेक्शन की, और अब आप इससे पहले भी आते रहे हमेशा शो के अंदर और हम आपसे लीगल सवाल पूछते रहे, बट नाउ ऑफ कोर्स वी हैव द राइट टू आस्क यू पॉलिटिकल क्वेश्चंस एज वेल। जी सर, ये बताइएगा कि जो आज हुकूमत की तरफ से ये मुतालबा आया है इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो कह रहे हैं कि ये सब इस्तीफ़ा दे दे इलेक्शन कमीशन, क्योंकि हुकूमत को एतमाद नहीं रहा। हुकूमत के ख्याल में जो इलेक्शन कमीशन है वो बायस हो गई है, और आपके ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने क्यों रद्द कर दिया है सर इस मुतालबे को? देखिए, ये बड़ा मसका खेज किस्म का मुतालबा है। पहली बात तो ये है कि वो एक आईनी इदारा है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन है मौजूदा, उसकी जो जिस तरह से उसकी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो 2 सीनियर मेंबर्स हैं जो कि अब आखिरी साल में है, अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब, ही इज़ अ रिटायर्ड जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, और जो मोहतरमा पेशावर हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज साहिबा हैं, वो जिस वक्त अपॉइंट हुई थी उस वक्त हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ साहब की और अपोजिशन की मुशावरत से ये दोनों अपॉइंट हुए थे। उसके बाद जब PTI की गवर्नमेंट आई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब नॉमिनी थे गवर्नमेंट के, और उन पे कंसेंट किया अपोजिशन ने। इसी तरह जो सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान हैं उनमें से एक जो हैं वो अपोजिशन के थे और एक हुकूमत के अपॉइंटी हैं, और उन पे कंसेंट वाइस वर्सा किया गया। तो ये बड़ा एक खूबसूरत ब्लेंड है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, जो सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान हैं वो वकला हैं और वो एक्टिव बार पॉलिटिक्स में रहे हैं, वो पाकिस्तान बार के अरकान और सदर हाईकोर्ट बार्स रहे हैं, और 2 रिटायर्ड जज साहिबान हैं। अब अगर उन्होंने पहली दफा हिस्ट्री में इलेक्शन कमीशन ने अपने मसल्स दिखाए हैं, मैं इसलिए मसल्स कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर करने की कोशिश की कि ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस
प्री इलेक्शन होती हैं और जो दौराने इलेक्शन होती हैं, जैसे आरटीजीएस बैठ जाता है, फॉर्म 45 स्टक हो जाते हैं, सर पोलिंग माफ करिएगा, जो आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट करप्ट प्रैक्टिसेस की अगर नोटिस लेता इलेक्शन कमीशन, तो जो अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो निकली थी सेनेट इलेक्शन से पहले, उसके ऊपर भी तो हमें कोई रद्द अमल इलेक्शन कमीशन का नजर आना चाहिए था ना। उसकी वजह बता देते हैं ना। इलेक्शन से पहले निकला जब वो गए, तो उसमें क्योंकि ट्रिब्यूनल बन चुका है और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरशद मलिक के केस में जो हमें हुक्मनामा जारी कर दिया है, आपने भी वो पढ़ा था और हमने भी पढ़ा था, कि जब आप हिडन वीडियो बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा। आप रिकॉल करें, जब अरशद मलिक के वीडियो पे सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो एक्शन लिया था और चीफ जस्टिस आसिफ खोसा ने उस पर एक जजमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि ये नोटिस पहले देना चाहिए, ये वीडियो इस्तेमाल नहीं हो सकती, इस वीडियो की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये वीडियो तब इस्तेमाल होगी जब ये 10 चीजें पूरी होंगी। तो जाहिर है वो लॉ हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन के पर चलते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की मुखालफत में को फैसला करे। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें साबित करने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल नॉमिनेट हो चुका है, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाके ये चीजें कर लें, तो उसको उससे नहीं मिलाया जा सकता। डस्का का केस जो है वो आपके सामने है। इसी तरह जो उन्होंने बाकी हलकों में जिस तरह से इंश्योर किया कि चीजें हों, तो मेरे ख्याल में हमें ये मादा भरना चाहिए और हमें ये स्पिरिट आनी चाहिए कि हमने इदारों को उनकी जो मैंडेट्स हैं या जो उनकी आईनी और कानूनी इख्तियारात है उनके मुताबिक काम करने देना है। हमारा सबसे बड़ा सर माफ करिएगा, यहाँ यहाँ मैं दोबारा आपकी बात काटूंगी। ये तो आप सही कह रहे हैं कि इदारों को काम करना चाहिए, बट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी नैब के ऊपर इसी तरह के इल्ज़ाम लगाती है और इसी तरह के मुतालबात भी करती है। नैब चेयरमैन के ऊपर इसी तरह की गुफ्तगू हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से सुनने को मिलती है, जिस तरह की आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स ने बात की है ECP के बारे में। तो फर्क तो कोई खास नहीं है ना सर? नहीं, फर्क बड़ा है। फर्क इसलिए आरिफा मैं डिफर करूंगा बड़े अदब के साथ कि जो नैब की वर्किंग है वो सारे मुल्क के सामने है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि सिर्फ एक जो डिवाइड है यहाँ पे अपोजिशन और गवर्नमेंट की। जब गवर्नमेंट के बंदे वो दिखावे के लिए पकड़ते हैं तो उनके बारे में लिख के दे देते हैं कोर्ट्स में कि इनका हमने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए मैटर भेजा हुआ है और इन्हें बेल दे दी जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। और फिर जो खुसरो बख्तियार साहब का एक मामला है, जहांगीर तरीन साहब का दूसरा मामला है और कई इस तरह के मामला है, परवेज खटक साहब का मालम जब्बा है और पता नहीं कौन कौन से केसेस हैं, उनमें आज तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई। नून लीग या पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि उधर कंप्लेंट आती है, उधर जेल में डाल दिया जाता है। लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ को 2 दफा वन आफ्टर अनदर जेल में डाला गया, उसके बेटे को जेल में डाला गया। मरियम नवाज को 2 दफा जेल में डाला गया, उन्हें बेल मिली। मियां नवाज शरीफ को 2 दफा जेल में डाला गया एंड मेनी अदर इंस्टेंसेस। जरदारी साहब भुगत रहे हैं, वो जेल में। उनकी हमशीरा को गिरफ्तार किया गया, वो जेल में। खुर्शीद शाह अभी तक जेल में है। तो देखिए, नैब की वर्किंग को इलेक्शन कमीशन की वर्किंग से हम नहीं मिला सकते। और नैब के चेयरमैन का जो खुदा, मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूंगा, ये किसी महज़ब मुआशरे में जो वीडियो लीक हुई थी वो खातून वाली, ये दुनिया के किसी मुल्क में होती तो आज ये वाले नैब चेयरमैन ना होते, वो रिजाइन करके घर जा चुके होते और फिर वो कोर्ट में कंटेस्ट करके वापस आते कि ये फेक वीडियो थी। तो बात ये है कि हम लोग ये देखें, अब जरा इस पे बात कर लें कि जो हुकूमत की तरफ से एक दफे फिर सर, जब से ये सेनेट इलेक्शंस हुए हैं, पहले भी एक आध अगर वजीर बात करता था तो बहुत एक से ज्यादा ने बहुत संजीदगी से आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन उनके साथ बैठे और जो इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज हैं, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर बात करें। और सर, क्या ये अहम नहीं हो गया, जैसे कि हमने देखा डस्का के अंदर जो वाकया पेश आया, जो सेनेट इलेक्शंस के अंदर वाकयात पेश आए, वो किसी के लिए भी इस मुल्क के अंदर एक इट्स नॉट अ गुड ओमेन। और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल क्लास है उसका तो बहुत नुकसान हो रहा है। तो बेहतर नहीं है कि अपोजिशन अब हुकूमत के साथ बैठ के जो है इनके ऊपर कोई इस्लाहात करने का सोचे, ताकि एटलीस्ट आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शन में मसाइल ना हो? देखिए, मैं तो एज अ लॉयर और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ चीज़ों के बारे में। मेरी अपनी ये ख्वाहिश रही है और अभी भी है, और अब अल्लाह ने मौका दिया है, उनके साथ अगर हम बैठेंगे तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ बैठेंगे, लेकिन उन्हें अपना घर भी ठीक करना चाहिए। अभी जो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में जो किया गया है,
जिस ढटाई के साथ 7 वोट्स जो हैं क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बावजूद जिस तरह से वो रिजेक्ट किए गए हैं, वो तो हमें याद है कि जब वो गांव में बच्चे खेलते थे ना, तो वो बारियां बैठ के नीचे 1 2 3 लिखते थे, और जब जिसकी नहीं थी निकलती तो वो सर मिटा के इसीलिए तो भाग कह जाता रहे था। हैं कि इसकी रिफॉर्म कर लेना, ताकि ये मसाइल ना हो अगली दफे, क्योंकि आप जहां बात करते हैं सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन की, वो बात करते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन की। तो ये अगर मसले आप लोग इकट्ठे बैठ के हल नहीं करेंगे तो ये कैसे हल होगा? जरूर हल होने चाहिए, लेकिन इसमें नीयतें ठीक होनी चाहिए। मैं बड़े माजरत के साथ ये बात करूंगा कि गवर्नमेंट की जो अपनी डायरेक्शंस हैं इस वक्त जो हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मिजाज है वो अभी भी ऑपोजिशन लीडर वाला मिजाज है। उनका मुफाहमत का या मिल बैठने का या डायलॉग का मिजाज ही नहीं है। जो सर अगर गवर्नमेंट आप वो ये सेनेट का जो इलेक्शन का मामला है, ये आप कोर्ट ले जाते हैं और कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलती सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन पे, तो क्या फिर ऑपोजिशन जमातें ये फैसला करेंगी कि हुकूमत के साथ बैठें, या तब भी क्योंकि आपको उनकी नियत पे शक है आप लोग इकट्ठे बैठ के नहीं इस पे काम करेंगे? इसका अरफा साहिबा कोर्ट के डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सियासत जो है, जमहूरियत जो है, वो टॉलरेंस और जमहूरियत एक दूसरे का हिस्सा है। जैसे वो कहते हैं ना कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वोट इज द बेस्ट रिवेंज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपने मुखालफिन को झूठे मुकदमात में जेलों में डालेंगे, अब ये बताएं कि इस हुकूमत ने जो राना सनाउल्लाह के साथ किया है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से कोई एक शख्स है जो ये मानने को तैयार है कि वो केस सच्चा है? मेरे नजर में मुझे बंदा नजर नहीं आया। सर पीएमएलएन और पीपीपी ने 90s में इसी तरह के केसेस एक दूसरे के ऊपर बनाए थे, बट उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हुआ और 18th अमेंडमेंट भी साइन हुआ। मैं आरफा बीबी जरा तारीख दुरुस्त रखना चाहता हूँ। बकरी चोरी और भैंस चोरी के केसेस में और बैंकिंग लोन्स के केसेस में और 15 किलो मंशियात डालने में बहुत फर्क है। इस दौर में जो कुछ हो रहा है बतौर वकील मेरे लिए वो इतना तकलीफ देह है कि मैं आपसे मुझे शेयर करते हुए आपको पता है बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत के अंदर नवाज शरीफ साहब के वालिद को अरेस्ट कर लिया गया था। बिल्कुल किया गया, एक बिजनेस तो कह रही हूँ। तो अब अच्छा सर, फिर अब 7 जो वोट्स का मसला है, अगर क्योंकि हुकूमत का मौकफ ये है कि ये जो 7 जो भी फैसले सेनेट के अंदर हुए हैं, सेनेट प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती, ये उनका मौकफ है। आपका इज देयर अ चांस के कोर्ट्स जो हैं वो हुकूमत का व्यू पॉइंट ले लें और आपके केस को ना सुने? देखिए अभी तो केस दायर नहीं हुआ, दायर होगा तो आई एम वेरी सैंग्विन के इंशाल्लाह और अजीज इसमें रिलीफ मिलेगा ऑपोजिशन को। इस वजह आप से भी मदद कर रहे हैं पीपीपी की ये पिटिशन को तैयार करने में, या ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस पे काम कर रही है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल उनसे मैं मुशावरत में हूँ। मेरी परसों भी यूसुफ रजा गिलानी साहब से बात हुई, उनके साहबजादे से बात हुई, कुछ केस लॉ था हमने उनके साथ शेयर किया। लतीफ खोसा साहब, फारूक नायक साहब हमारे सीनियर्स हैं, हमने हमेशा इकट्ठे काम किया और आजकल भी कर रहे हैं। और वो इतना अच्छा केस है, उसमें बड़ी सिंपल सी बात है। जो बैलेट पेपर हमें इशू किया गया था उसमें 2 खाने थे, एक दरमियान में लाइन लगी हुई थी जो कि हॉरिजॉन्टल थी। उसमें एक के ऊपर सादिक सजानी साहब का नाम था, नीचे वाले खाने में यूसुफ रजा गिलानी साहब का। और जो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 लिखी हुई थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने जहाँ पे हमने वोट डालना था, वो ये था कि आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के खाने लगाएंगे, खाने के अंदर मोहर लगाएंगे। कहीं नहीं लिखा कि वो कोई खाली जगह होगी सफेद कागज पे, सब्ज कागज पे। वो जब मोहरें लग गई, अब उसमें ये तो नहीं जरूरी कि या तो एक वर्टिकल लाइन होती दरमियान में और उसको डिवाइड करती नाम वाले पोर्शन को खाली जगह के साथ, और ये कहा जाता कि उस खाली बॉक्स में लगाए, जो कि सेनेट के कौमी असेंबली के इलेक्शन में या बाकी सूबों में हुआ या जो जनरल इलेक्शन में होता है। ये तो मैं कहता हूँ बाय डिजाइन शायद किया गया कि पहले बैलेट पेपर ऐसा डिजाइन किया गया, इंस्ट्रक्शंस लिखी गई। सेक्रेटरी सेनेट की वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है, जिसमें सईद गनी साहब और फारूक नायक साहब उनसे पूछ रहे हैं कि सारे खाने में जहाँ मर्जी मोहर लगा दें। मैं पीछे बैठा हुआ था गिलानी साहब के, एक वोटर आए, उन्होंने वोट डाला, पर्ची बंद थी उनके हाथ में, तो शरीर रहमान साहबा से उन्होंने कहा कि हमें यह कहा गया था कि जहाँ मर्जी मोहर लगा, तो मेरी मोहर का कुछ पोर्शन गिलानी साहब के नाम पे गया। शरीर रहमान उठी, उन्होंने जाके सेक्रेटरी सेनेट से पूछा जो कि असिस्ट करा रहे थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। उन्होंने कहा जी डू वी नीड अ न्यू बैलेट पेपर, क्योंकि वो उस खाने में उनके नाम की तरफ मोहर चलेगी। उन्होंने कहा जी द एंटायर टेरिटरी इज ऑफ द कैंडिडेट्स,
सिर्फ बिल्कुल लाइन से सही ऊपर सर, नहीं जानी बहुत बहुत चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी सारे मामले के ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब से और हम बात कर रहे हैं उनसे जो सारा इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात हैं। जी मोहसिन साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये हुकूमत की तरफ से एकदम मुतालबा आया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्तीफ़ा दे दे। शफकत महमूद साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि जो लीगल तरीका है एक इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का, हम वो बिल्कुल नहीं अडॉप्ट करेंगे, बट ये हम सिर्फ एक मुतालबा करें कि वो खुद इस्तीफ़ा दे दें। सर, ये कुछ हमें समझाएं कि इसका क्या मकसद या मंतक हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक रोल है, उसका एक TOR है, उसकी एक ज़िम्मेदारी है, और वो ज़िम्मेदारी ये है कि वो गैर जानिबदार रहे, वो न्यूट्रल एम्पायर की तरह से काम करे, और दूसरी चीज़ ये है कि फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट जो है वो इलेक्शन कराए। अब हम सब ने देखा है कि उनकी एक आइनी ज़िम्मेदारी है, और आइन के अंदर रहते हुए गैर जानिबदारी को भी उन्होंने शो करना है, और अपना जो है खुले दिल से एक डिसीजन भी लेने हैं। अब हमने देखा कि कितनी दहाइयों से इलेक्शन में जो है ये धांधली होती आ रही है। ख़ास तौर पे ये जो हमारे सेनेट के इलेक्शन है, इसमें खुले आम पैसे चलते हैं, और खुले आम इसमें जो है ये बारगेनिंग होती है और जोड़ तोड़ इस तरीके से होती है। बाकी सियासत पे जोड़ तोड़ की कोई अमल नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि एक जो शुमार है उसके मुताबिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऑफ दैट प्रोविंस इन द अपर हाउस, तो वो नहीं आती। तो इसके लिए जो है हमने यही कोशिश की कि पहले बिल लेकर आए। तो ये तो कवानीन के आइन के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है ना, इसके ऊपर अब आप इलेक्शन कमीशन को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। नहीं, इसमें जो बात थी वो ये थी कि हमने अपनी पूरी कोशिश की, उसके बाद जो है हम बिल लेके आए, बिल के बाद हम जो है सुप्रीम कोर्ट में गए, ऑर्डिनेंस लेके आए, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से चंद रोज़ पहले बड़े वाज़े अल्फाज में ये बोल दिया कि ये जो है इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि ट्रांसपेरेंट किस्म के इलेक्शन कराए, और वोट की जो सीक्रेसी है उसका ये मतलब नहीं है कि वो ताहयात या ताक़यामत वो सीक्रेट रहेगा। एंड एट द सेम टाइम दे गेव देम द डायरेक्शन कि जी आप जो है इलेक्ट्रॉनिक या जो मॉडर्न सिस्टम है उसको इस्तेमाल करते हुए ये इंश्योर करें कि इलेक्शन जो है फेयर हो जाए। लेकिन उन्होंने कोई टस से मस नहीं हुए, उन्होंने कोई ऐसी मुझे मालूम नहीं कि इतने डायरेक्शन के बाद उनको कोई ना कोई एक्शन ले लेना चाहिए था, ताकि ये जो बहस है, ये जो बदनामी सियासत और सियासतदान के ऊपर लगती है, ये ख़त्म हो जाती। उन्होंने इसकी तरफ कोशिश नहीं की। जी अच्छा सर, ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन जो अभी सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हुआ उसके ऊपर भी बहुत एक तनाज़ा खड़ा हुआ है, अपोजिशन ने बहुत तनकीद की है शाह साहब के ऊपर जो प्रिजाइड कर रहे थे, उन्होंने जो 7 वोट रिजेक्ट किए। सर, यू वर द पोलिंग एजेंट फॉर सादिक संजरानी साहब, आपने उस वक्त जो था, क्योंकि अपोजिशन बार बार ये कह रही है कि इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले कि नाम के ऊपर मोहर लगाने में कोई हर्ज है या उससे वोट ज़ाया होगा। एक वीडियो भी वायरल हो गई है। अभी हम आज़म नज़ीर तारड़ साहब से बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि उन्होंने ख़ुद देखा कि एक सेनेटर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शेरी रहमान साहिबा के पास आए, उन्होंने कहा कि मैं गलती से मोहर जो है नाम के ऊपर लगा चुका हूँ, इसमें कोई मसला है। और उन्होंने वहाँ जो स्टाफ मौजूद था, शेरी रहमान साहिबा ने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ जो ठप्पा है वो खाने के अंदर लगा हुआ है, कोई मसला नहीं है। क्यों ये ऐसे हुआ सर, और अपोजिशन की क्यों नहीं आपने जो ये बात है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सुनी, या आपने भी क्यों इसको ऑब्जेक्ट किया? देखिए, ऐसे था कि ये शेरी रहमान की जो गुफ्तगू है उससे तो मैं वाकिफ़ नहीं। उन्होंने किस वक्त किसी आदमी से या सेनेट के सेक्रेटेरिएट से पूछा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब बैलेट ख़त्म हो गया और हम काउंटिंग के लिए गए तो उसमें चंद वोट यानी तकरीबन 15-20 वोट संजानी साहब के और 10-12 वोट जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के आ चुके थे, जिस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जब इस तरह का पहला वोट निकला और मैंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया तो कि ये नाम के ऊपर इसके ऊपर मोहर लगाई गई है
और ये रिजेक्ट साबित किया जाए तो मेरी और फारूक नाइक साहब जो कि बहुत एक एमिनेंट लॉयर हैं और उसके बाद चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ पोस्ट पे रह चुके हैं, लॉ के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो मेरी उनकी बहस होती रही, काफ़ी 2-3 मिनट हमारी बहस होती रही। उस वक्त कोई इस तरीके की बात नहीं की। अगर इस तरह का उनको भी तो सर वो शक क्या था अगर वो कि बहस इस कर तरह रहे की थे, बात, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूं, बट अगर फारूक नाइक साहब आपसे बहस कर रहे थे तो इसका मतलब है कि वो आपसे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे ना इस चीज पे। जी 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 वो इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये बिल्कुल ये जो है सीक्रेसी की जो अमल है उसके बिल्कुल बरक्स है, और मैं समझता हूँ कि ये, तो फिर उन्होंने मेरी बात को तस्लीम करते हुए उस वोट को जो है एक्सेप्ट कर नहीं किया, बल्कि उसको चैलेंज के बॉक्स में डाल दिया। ना उनको मालूम था ना मुझे मालूम था कि इसके बाद 2 वोट इस तरह के आएंगे कि 10 आएंगे कि 7 आएंगे। अब उसके बाद 6 वोट उसी किस्म के आते रहे। अगर उनको इतने श्योर थे तो उनको चाहिए था कि वो उसी वक्त इलेक्शन को रुकवा देते, वो उसी वक्त जो है काउंटिंग को रुकवा देते। वो कहते हैं कि जी नो फर्दर काउंटिंग अंटिल अ डिसीजन टेक्स प्लेस ऑन दिस वोट। तो एक एक वोट आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है कि यहाँ तो एक एक वोट का जो है मसला था, क्योंकि हम जो है उस तरीके से 47-48 थे और वो 52 थे, तो एक एक वोट का यहाँ मसला था। तो मकसद कहने का ये है कि अगर वो इतने श्योर थे उसके ऊपर तो ही शुड हैव स्टॉप्ड द प्रोसेस देयर एंड देन। पहले वोट के ऊपर नहीं उसको चैलेंज किया, या उन्होंने काउंटिंग का प्रोसेस नहीं रुकवाया? चैलेंज किया मगर काउंटिंग का प्रोसेस नहीं रुकवाया। जी जी चैलेंज तो मैंने किया था, गलती तो मैंने निकाली थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ आर्गूमेंट किया। अगर या उस वक्त वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को या कोई और हरबा इस्तेमाल करते ताकि वहाँ रुक जाता तो फिर एक सिलसिला मुख्तलिफ था। आई थिंक एंड आई पर्सनली फील दैट ही वॉज कन्विंस्ड कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात ठीक है। दैट वॉज द ओनली रीज़न कि उन्होंने इस प्रोसेस को फिर आगे चलने दिया, और उसके बाद यके बाद दीगरे, उसके बाद 6 वोट इस तरीके से आए, बल्कि एक 7वां भी था, वो थोड़ा सा वो था डाइसी था कि वो आप इस तरफ ला सकते हैं उस तरफ भी ले सकते, तो वो खैर प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने मान लिया कि नहीं जी ये वोट उनका होता है, अदरवाइज दे वुड हैव गॉट 41 इंस्टेड ऑफ 42। तो सर ये तो सिलसिला बिल्कुल एक सही चीज़ था। अच्छा, तो सर जब ये आप कोर्ट के अंदर मामला लेके जाएंगे तो आपके ख्याल में ये जो वाक़या आप सुना रहे हैं ये एक आर्ग्यूमेंट बन सकता है, या इसकी वजह से आप का केस स्ट्रेंथन हो सकता है? क्योंकि मैं ये इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि अब तक ज़्यादातर जो लीगल व्यू सामने आए हैं उन सबका ख्याल ये है कि जो वोटर की इंटेंशन है वो बहुत अहम है, और इस वजह से अगर ये केस कोर्ट के अंदर जाता है तो अपोजिशन को रिलीफ मिल सकता है। देखिए जी, वोटर के इंटेंशन का जब तक सवाल है तो वो तो फिर जो आपकी लीगैलिटीज़ है या रूल ऑफ द गेम है, वो रूल ऑफ द गेम तो ख़त्म हो जाता है ना। क्योंकि अगर उसका इंटेंशन है और उसका 3/4 ऑफ द वोट लाइन के नीचे है और 1/4 ऑफ द वोट लाइन के ऊपर है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो वो वोट भी रिजेक्ट हो जाता है। तो उसमें भी तो है कि जी 3/4 तो उसने यहाँ लगाया। अब ये जो होता है, ये जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है ये इसलिए दी जाती है ताकि जो सीक्रेसी ऑफ द वोट है जिसकी ये बात करते हैं वो सीक्रेसी ऑफ द वोट कायम रहे। और अगर सीक्रेसी ऑफ वोट कायम नहीं रहना तो वो तो अगर छोटा सा कागज़ आप वहाँ साइड पे फाड़ दें तो वो भी कायम रहता है, बट दैट इज़ अ नल एंड वॉइड। अगर आप एक जगह पे निशान लगा देती हैं या देते हैं वो भी आपका नोट जो अपना वोट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न के इसी वजह से ये जो है उस खाने के अंदर भी नहीं था और नाम के ऊपर था, तो मैंने रिजेक्ट किया। और आई थिंक उन्होंने इसको एक्सेप्ट इसीलिए किया कि ही ऑल्सो थॉट दैट आई एम राइट। तो अच्छा, उसके बाद अब उसके बाद शोर शार करना, बिल्कुल सॉरी माफ करिएगा सर वक्त कम है। सो बेसिकली आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये इशू इंस्ट्रक्शंस का नहीं है कि इंस्ट्रक्शन सही थी कि नहीं इलेक्शन होने से पहले जैसे कि बात की जा रही है, बट क्योंकि जब ये पहला वोट ऐसा आया और फारूक नाइक साहब ने इसको कंसीड कर दिया अकॉर्डिंग टू यू, तो इसलिए आपके ख्याल में अपोजिशन का जो केस है वो इतना स्ट्रांग नहीं है? नहीं जी आरिफा, दोनों रीजंस है। इंस्ट्रक्शन भी यही थी, हमारे सामने जो किताब रखी गई थी उसमें बड़ा कैटेगोरिकली शिक नंबर 4 जो थी उसमें बड़ी कैटेगरी कहा गया था कि जो कैंडिडेट के नाम के सामने, नाम के ऊपर नहीं नाम के सामने मोहर लगाई जाए।
तो वही मैंने पढ़ के वहाँ बताया कि नाम के सामने का मतलब नाम के सामने, नाम के ऊपर नहीं। एंड दैट वाज द इंस्ट्रक्शन जो कि हर एक जो वोटर है उसके सामने वो इंस्ट्रक्शन लिख दी गई थी। अब वो जो है अगर इतने पढ़े लिखे लोग अराउंड कर रही है कि इंस्ट्रक्शंस जो वहाँ सामने लगी हुई थी, जो सबको नजर आ रही थी, जिसकी तस्वीर हमने भी देखी है, उसमें इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। मगर देखिए उसमें भी ये नहीं लिखा हुआ कि वोट जो है उसको कहा है कि खाने के अंदर लगाया जाए, लेकिन वहाँ पे नहीं लिखा गया कि नाम के ऊपर या इस तरह की कोई नहीं है। अब उसको देखिए, और मैं एक और आर्गूमेंट यहाँ पेश करता हूँ, और वो ये है कि जिस वक्त के ये वही लोग थे जो कि इनको एक्चुअली वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन जो भी इन्होंने उससे कमिटमेंट ली थी, जिस तरीके से भी कोई कसम कुरान कराई थी, वट एवर आई डोंट नो, लेकिन वो जो नेक्स्ट हमारा जो इलेक्शन था डिप्टी चेयरमैन का, वही 7 वोट जो है वो दूसरी तरफ चले गए, यानी उनको बिल्कुल क्लियर उन्होंने उसको जो है वोट दे दिए। वो 52 आ गए थे और इस तरफ जो है ना ये 54 आ गया और यहाँ पे 48 आ गए। तो यही 6-7 वोट जो थे वो इधर से शिफ्ट करके उधर चले गए। तो ये वही लोग थे जो कि एक्चुअली इनके साथ दिल से नहीं थे, ऊपर से थे लेकिन दिल से नहीं थे। और ये वजह यही है कि पीडीएम एक एंटिटी के सूरत में इन्होंने वोट किया, लेकिन आपस में एक दूसरे के इनके इख्तलाफात और दिल की रंजिशें और जो उनकी तोड़ फोड़ है और जो उनकी अदावतें हैं वो मौजूद हैं। इसकी वजह से ये इनको वोट नहीं मिला। अब ये इसको मुतनाज़ा बना के ये डेफिनेटली इसको ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये हमारा इन हाउस बिजनेस है और इन हाउस बिजनेस को मैं समझता हूँ। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक नाजरीन हम अपनी जारी रखेंगे मोहसिन अजीज साहब से, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मोहसिन अजीज़ साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो सेनेट इलेक्शंस के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अब एक तनाव सा चल रहा है। जी सेनेटर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप अपना वो तजुर्बा शेयर कर रहे थे कि उस दिन क्या हुआ और फारूक नाइक साहब से जो आप दोनों पोलिंग एजेंट्स थे जब वोट काउंटिंग हुई तो क्या हुआ। पर सर बिफोर वी वेंट ऑन अ ब्रेक यू वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जो हुकूमती मौक़िफ़ है यहाँ कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो हाउस प्रोसीडिंग्स हैं और उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सर ऑपोजिशन इसके ऊपर बिल्कुल एक मुख्तलिफ स्टैंड ले रही है। आपको क्यों लगता है कि जो आप जो बात कर रहे हैं कोर्ट्स के अंदर ये अपहोल्ड होगी और जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है इसके ऊपर उसको इतनी अहमियत नहीं मिलेगी? देखिए ये तो इनकी ख्वाहिश है, ये जिस कोर्ट में जाना चाहते हैं जाएं, ट्राइब्यूनल में जाना चाहते हैं, हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं, इनकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जो हाउस बिज़नेस है वो हाउस के अंदरूनी बिज़नेस है, वो हाउस का फेयर है। और जिस तरीके से हमारा कोई रेजोल्यूशन होता है या हमारा कोई कॉलिंग अटेंशन होता है या जनरल मोशन होता है, एक तो 6 महीने के लिए जो है उसको हम रिपीट नहीं कर सकते। यानी जो एक दफ़ा डिस्कशन हो गई, जो एक दफ़ा जो मोशन में मूव हो गया, फॉर 6 months यू आर नॉट अलाउड टू मूव एंड टॉक ऑन द सेम सब्जेक्ट। सिमिलरली जो रूलिंग होती है, चेयर की रूलिंग होती है, वो इज़ फाइनल एंड वो फाइनल हो जाती है। और उसके बाद इस तरीके से तो हमारे अगर सिलसिला चलता रहे तो हम तो जो हमारी मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं जो कि तकरीबन 30 कमेटीज़ हैं हाउस की, वो जो डिसीजन लेती हैं वो तो अगर चैलेंज होना शुरू हो जाए तो वो तो एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। हर रोज़ हमारी जो है मेरा ख्याल है हर कमेटी की महीने में 1 या 2 मीटिंग्स होती हैं। तो आप समझ लें कि ये 30 कमेटीज़ की महीने में जो है तो 60 से 70 मीटिंग्स होती हैं। हर मीटिंग में कोई ना कोई डायरेक्शन दी जाती है टू द गवर्नमेंट या अपोजिशन को या गवर्नमेंट के कोई फंक्शनरी को कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एंड दैट इज़ अ रिकमेंडेशन ऑफ द हाउस। क्योंकि जो कमेटी होती है वो भी हाउस की एक एक्सटेंशन होती है। तो इस तरीके से अगर होगा तो ये तो एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा ऑल टाइम्स टू कम। हाँ, बट सर क्या यहाँ एक फ़र्क नहीं किया जा सकता जो एक रूटीन की हाउस प्रोसीडिंग्स होती हैं और जो इलेक्शन है, ऑब्वियसली इलेक्शन एक ज़रा मुख्तलिफ प्रोसेस है और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनका एक जो फैसला है, क्योंकि आई मीन ऑब्वियसली ये जैसे कि बाकी इलेक्शंस में होता है कि एक हमेशा एक ट्रिब्यूनल होता है, एक रिकोर्स टू लॉ होता है जो लोग कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन।
तो क्या सेनेट इलेक्शन के अंदर माजी के अंदर कभी इस तरह का कोई तजुर्बा नहीं रहा जहां किसी एक जमात ने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या जिस तरह इलेक्शन हुआ है उसको कंटेस्ट किया हो, उसके ऊपर कोई एतराज़ किया हो? देखिए, ये आपको मालूम है कि रूल्स ऑफ द गेम कैनॉट बी चेंज व्हेन द गेम हैज स्टार्टेड। अब जब आप इलेक्शन से पहले अगर कोई इस तरह की गुफ्तगू करना चाहते थे कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसे होना चाहिए, अगर वो रूल्स परमिट करता है, तो वो डिस्कशन आप इलेक्शन से पहले खोल सकते थे। वो इलेक्शन से पहले आप बात करते कि ऐसे होगा या ऐसे होगा, या काउंटिंग का ये तरीका होगा या फलानी जगह पे होगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि जी बूथ इस जगह पे आप ना रखें, इस जगह पे मुझे बुलाया गया, बूथ इस जगह पे रखें, वो ऊपर छतरी लगाई जाए या फलाना किया जाए, या यहाँ से विजिबल होगा या नहीं विजिबल होगा, 101 चीज़ें। तो ठीक है, वो इलेक्शन से पहले आप वो बात कर सकते थे। इसी तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो जब से सेनेट बनी है तब से यही सिलसिला चला आ रहा है, जो कि रूल्स कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको अपॉइंट करता है। तो पहले भी यही होता रहा है। अब उसके बाद उसमें कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो फिर वही बात है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म में आप जाएं और देखें कि जी इसमें क्या आप करना चाहते हैं। बट दिस इज़ नॉट ऑन कि आप जब गेम जीत जाएं तो कोई बात नहीं, जब आप हार जाएं तो फिर आप कहें कि ये जो है ना, ये जो है ये चीज़ गलत है और इसको जो है ऐसे होना चाहिए था और ऐसे होना चाहिए था। लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो किसी भी एजेंसी का हो, कहीं पे भी हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो जो है प्रोविंशियल असेंबली का हो, अगर आपको कोई इतराज़ है देयर एंड देन यू हैव टू मेक द डिसीजन कि जी हम इसको आगे नहीं चलेंगे। एतराज़ नहीं किया इलेक्शन शुरू होने से पहले? नहीं जी, इसके ऊपर कोई इस तरीके की कोई बात नहीं हुई, कोई ये डिस्कशन नहीं हुई। और तमाम जो है उस सामने जो हमारी स्क्रीन्स थी, स्क्रीन्स के ऊपर भी ये दिखाया जा रहा था कि कैंडिडेट के नाम के सामने जो है वो वोट का वो लगाया जाए। फिर ये कहा गया था कि हर 25 के बाद जो है तो ये उसको ये जो है हम लोग स्टैम्प चेंज करेंगे। ये भी कहा गया बहुत शुक्रिया सर, अल्फाज में आपने हमसे कि अगर बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।